हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने 2 कार्ड और लेकर आई हूँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। इन कार्ड के हम कैसे प्रेडिक्शन देंगे, कैसे हम बताएंगे इनके कार्ड्स के बारे में, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखेंगे तो येलो बैकग्राउंड है, यानी कि कार्ड पॉजिटिव है। इस कार्ड को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह 10 ऑफ वॉन्ड्स को भी जब आप देखेंगे तो ये कार्ड भी पॉजिटिव है। हमें ग्रीनरी भी दिख रही है, घर भी दिख रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी भी दिख रही है। और वॉन्ड्स का कार्ड है तो वो वॉन्ड्स के कार्ड नेगेटिव बहुत कम होते हैं। अब आप कार्ड को ध्यान से देख लीजिए। मैं इसलिए ये लेक्चर डाल रही हूँ ताकि आपको कैसे कार्ड को रीड करना है ये आपको समझ में आ जाए। और आपके सामने कोई भी कार्ड आए, जब आप कार्ड शफल करके निकालें तो आपके सामने कोई भी कार्ड आए तो आप फटाफट से उसको रीड कर सकें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको कार्ड समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे रीड करें, तो उसके लिए मेरी गाइडेंस है। सबसे पहले आप मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स लीजिए, उनको बार बार शफल कीजिए, उनमें से कार्ड पिक कीजिए और पहले डायरी मत देखिए। उन कार्ड्स को देख के उनको समझ के बोलने की कोशिश करिए। जहाँ कहीं पे भी आप अटकें कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आप अपनी डायरी खोलकर देखिए। और 2-3 बार लेक्चर्स भी सुन लीजिए। जब आप बार बार लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्चुअल में कार्ड की मीनिंग क्या है और हमको किस जगह पे हमको क्या प्रेडिक्शन देना है या गाइडेंस या सजेशन देना है। अब ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में बोल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए कि उसने जो स्वॉर्ड्स हैं उनको किस जगह से पकड़ा हुआ है, नीचे की तरफ से। स्वॉर्ड्स को अगर नीचे की साइड से पकड़ोगे तो आपको खुद ही चोट पहुँचेगी। इसका मतलब मिस हैंडलिंग है, जल्दबाजी है, हड़बड़ी में ये लेकर जा रहा है स्वॉर्ड्स को और अधूरा काम छोड़ रहा है, पीछे 2 स्वॉर्ड छूट गई हैं। या फिर इस कार्ड को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो किसी के साथ धोखेबाजी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, कि जल्दबाजी में उसने गलत जगह से स्वॉर्ड पकड़ के और वो भाग रहा है और पीछे कुछ सामान उसने छोड़ भी दिया है। तो ये कार्ड जो है ये किसी भी उसके लिए आएगा तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हेल्थ के लिए आया तो हम बोलेंगे कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाइए, डॉक्टर की एडवाइस मानिए और जो आपके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नहीं तो आप किसी के बातों में भी आ सकते हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है या आप अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से आपको खुद ही नुकसान पहुंच जाएगा। अब आप देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो बहुत सारी इकट्ठी वॉन्ड्स पकड़कर जा रहा है और उसके सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है, यानी कि वो व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ उठाकर जा रहा है। मतलब उसके ऊपर काम का ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है। इसको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, स्ट्रगल कुछ भी बोल सकते हैं। वो मुश्किल से बोझ उठा रहा है। ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो उसके लिए हो सकता है रिश्ते बोझ लगने लगे और हो सकता है उसका जो पार्टनर है वो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा हो। कैरियर में वो जो अपना काम कर रहा है उसकी वो ओवर वर्कलोड की वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है। हेल्थ में भी स्ट्रेस है, मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा रिलैक्स होने के कार्ड हैं कि 7 ऑफ स्वॉर्ड में भी आप हड़बड़ी में हैं, मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप ओवरबर्डन्ड हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि दोनों कार्ड आपको धीरे धीरे ये जो कार्ड मैं डाल रही हूँ इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि जब कार्ड हमारे सामने आएगा तो हमें क्या बोलना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।